भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंतर्गत स्थित कृषि अभियंत्रण विभाग में गन्ने की खेती से संबंधित विभिन्न कृषि यंत्रों के विकास पे कार्य 1952 में जब संस्थान की स्थापना हुई थी तभी से चल रहा है। इस कड़ी में जैसे जैसे पावर के स्रोत मिले, जैसे कि पहले बैलों के बहुत थे, तो पहले बैल चालित मशीनों पर विकास किया गया। और इसके अलावा चूँकि आजकल सब ट्रैक्टर का जोर है, तो ट्रैक्टर से चलने वाली विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए मशीनों का विकास किया गया है। इस संस्थान द्वारा विकसित शुगर केन कटर प्लांट है, जिसको हम गन्ना बुआई में इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा मशहूर मशीन है जिसमें गन्ने बुआई से संबंधित सारे कार्य, चाहे कूड़ खोलना हो, गन्ने के टुकड़े करना हो, टुकड़ों को खुले हुए कूड़ में डालना हो, खाद डालना हो, उसके अलावा फिर कोई दीमक की दवा का छिड़काव करना, उसके बाद उन टुकड़ों को मिट्टी से ढक देना, फिर उनके ऊपर पाटा लगा देना। ये जो 5-6 कार्य होते हैं गन्ने की बुआई के, वो सारे उस मशीन में एक साथ संपादित हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो काम 40 से 45 आदमी मिल के गन्ने की बुआई 1 हेक्टेयर में करते, इस मशीन की सहायता से केवल 2 आदमियों की हमें ज़रूरत पड़ती है और गन्ने की बुआई सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। और इसके अलावा संस्थान ने निराई गुड़ाई के लिए भी यंत्र का विकास किया है, जिसमें निराई गुड़ाई के साथ साथ जो खाद हमको देनी है, जैसे कि नाइट्रोजन हम 50% डोज, आधा खाद तो हम गन्ना बुआई के समय दे देते हैं, लेकिन जो आधा खाद हमारी नाइट्रोजन की है वो बाद में देते हैं। तो अगर आप हाथ से उस खाद को छिड़कते हैं तो खाद की जो इफ़िशियंसी है, क्षमता है, वो कम रहती है। तो उसके लिए भी एक यंत्र का विकास किया गया है जो निराई गुड़ाई करेगा और पौधे की जड़ के पास जो भी खाद है उसको दे देगा। इसके अलावा संस्थान ने मिट्टी चढ़ाने के यंत्र का भी विकास किया है। गन्ना कटाई के भी यंत्र का विकास ट्रैक्टर से चलने वाला हुआ है, लेकिन चूंकि गन्ना की कटाई में और भी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यंत्र विकसित किया गया गन्ना कटाई का, वो गन्ने को काट के तो गिरा देता है, लेकिन बाकी के काम मैनुअली करना पड़ता है, उसमें आदमी ज़्यादा लगते हैं। तो वर्तमान में जो चॉपर हार्वेस्टर है, जिसमें कि गन्ने के टुकड़े काट दिए जाते हैं, वो कई जगहों पे, उत्तर प्रदेश में अभी कम है, लेकिन और जगहों पे जैसे कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है गन्ना कटाई का, वो बिलेट हार्वेस्टर है। इसके अलावा संस्थान ने पेड़ी प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र का विकास किया है, जो कि गन्ना कटाई के बाद जो हमें गन्ने में ठूंठ की कटाई करनी रहती है, खाद देनी होती है, क्योंकि गन्ना बुआई के समय जैसे हम खाद देते हैं वैसे ही पेड़ी जब प्रबंधन करते हैं तो उस समय भी हमको खाद को देना रहता है। तो ठूंठ की कटाई, खाद देना, और उसके बाद बीज की जगह को, 2 नाली के बीज की जगह में निराई गुड़ाई कर देना, इन सारे 3-4 कार्यों को करने के लिए पेड़ी प्रबंधन यंत्र का विकास किया गया है। इस यंत्र की विशेषता ये है कि इसमें ये तबेदार होता है। खेत में अगर जो पत्तियां, सूखी पत्तियां या हरी पत्तियां खेत में पड़ी हैं, उनके रहने से, उनके मौजूद रहने के बावजूद भी ये काम सफलतापूर्वक कर लेता है। तो हमें पत्तियों को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये यंत्र उन पत्तियों के बीच में उन पत्तियों को काट भी देगा और जो भी कार्य पेड़ी प्रबंधन के उनको सफलतापूर्वक कर देगा। ये सारे यंत्रों का प्रयोग विकास करने के बाद इनका यहाँ पे परीक्षण किया गया है संस्थान में। किसानों के खेतों में इनका प्रदर्शन भी किया गया है और जो यंत्र उपयोगी पाए गए हैं उनको किसानों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न कृषि यंत्र निर्माताओं से संस्थान ने अनुबंध पे भी किया कर रखा है, ताकि किसानों को ये यंत्र आसानी से सुलभ हो सके। उत्पादन की बात करें सर, इन मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन कैसा रहता है? देखिए, मशीन का फ़ायदा ये होता है कि मशीन किसी भी कार्य को समय पे कर देती है। ख़ास तौर से बुआई का जो समय होता है, एक निर्धारित समय होता है और उसी के अंदर आप बुआई नहीं कर पाते हैं तो उत्पादन में कमी आती है। तो मशीन का प्रयोग करने से कार्य समय पे हो जाता है, समय पे बुआई हो जाती है और समय पे कटाई हो जाती है। जो भी निराई गुड़ाई या खाद देने का जो उचित समय होता है, उस समय हम खाद भी दे देते हैं।
तो जिससे कि उत्पादकता जो है मशीन के प्रयोग करने से बढ़ती है। इसके अतिरिक्त मशीन के प्रयोग से जो भी हमारे इनपुट हैं, जैसे कि खाद, बीज, जिनको कि हमें खेती में, गन्ने की खेती में लगते हैं, इनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर मशीन का प्रयोग करते समय? बिल्कुल, किसानों को इस बात का ध्यान रखना है कि मशीन का प्रयोग करना है तो सबसे पहले एक जागरूकता होनी चाहिए कि इन मशीनों का प्रयोग करें। कई बार किसान आधुनिक मशीनों को लेते समय ये सोचते हैं कि इसमें 2 पंक्तियों के बीच में दूरी कम है, कहीं पे किसान 2 फीट पे भी गन्ना बो रहे हैं। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि गन्ना कम से कम 3 फीट पे बोना चाहिए और इन मशीनों की सहायता से 3 फीट की दूरी, 4 फीट की दूरी पे गन्ना बोया जा सकता है। गन्ना दूर होगा तो गन्ने की उत्पादकता बढ़ती इसलिए है क्योंकि उसमें अच्छी टिलरिंग होती है। गन्ने के पौधे का विकास, चूँकि प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरीके से पौधे का होता है, तो एक एक पौधा मजबूती से पनपता है, मजबूत होता है, जिससे कि गन्ने की उत्पादकता बढ़ती है। जब मशीन का प्रयोग करें, किसान भाइयों को ये भी ध्यान देना है कि अगर वो खुद मशीन को ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके रखरखाव पे भी ध्यान दें, और अगर वो किराए पे चला रहे हैं तो जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग उस मशीन को ख़रीद के किराए पे चला रहे हैं, उनको भी मशीन के उचित रखरखाव पे ध्यान देने की ज़रूरत है और जो भी मशीन में एडजस्टमेंट्स हैं उसको भी सही तरीके से करने की ज़रूरत है ताकि मशीन सही तरीके से काम कर सके।